रही है। आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। के लिए आपसे मेरा सुधांशु जी ये है, क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा है ना, तो एक हमारे यहाँ कहावत होती है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यानी थोड़े दिन के लिए ठीक होता, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये पता लग जाता है, पर ये तो 10 साल का हो गई है आपदा। बात तो सही है। तो अब दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या हैं। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, हरकतों से बनी हुई पहली पार्टी। एक पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। ये पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में, और नई बोतल में नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, जो भारत की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक दौर था जिस जमाने में जो जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको विचित्र उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, दो सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो गए, समझ रहे हो गए। अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता। ये जो पहले कहते थे, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता था कि शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। संजय सिंह जी, आपसे मेरा ये है कि क्या ये चुनाव ये तय कर देगा कौन सबसे बड़ा राम भक्त और कौन रावण भक्त? देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इसकी मौका इनको L1 अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को। भाई, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ठीक है। ये लोग कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, आपस में लोगों को झगड़ा कराना है। इनकी पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो इन्होंने पूरे देश में झगड़ा लड़ाई इस प्रकार का माहौल कर रखा। और मैं तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्महुम कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दूसरा ये सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। और आप देखिएगा, कोई भरोसा नहीं है,
पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देन है? समय अब शुरू होता है। ये तो आपने बड़ा अच्छा और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अरे देवा। सेकेंड पॉइंट, 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5,000 बांग्लादेशी हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आईएमडीटी एक्ट था, आपको शायद पता हो। आईएमडीटी एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो वो घुसपैठिया है ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो भारत का नागरिक है साबित करे। उसके खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल कोर्ट गए, उसको क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिस अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। अब हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा अंतर जानते क्या हुआ? जो लोग कहते हैं, अब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को तो पता होना चाहिए, भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण नहीं थी। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2016 में किया, उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर है, जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा अभी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां के शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो ये हुई ना बात है। तो एक लाइन बोलता हूं, ये शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है। बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय अब शुरू होता है। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा, और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार, यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए, आप नाम बताइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं, इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि इनके दिल में, और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, क्या चीज? अच्छा, काउंटर सवाल भी लेंगे, पहले कंप्लीट करिए। दूल्हे पे मैं कहना चाहूंगा, कोई आदमी कभी कभी ज्यादा हड़बड़ी में होता है, समझ रहे हो? उसको पता ही नहीं रहता। पहली बात तो यहाँ सीएम कोई और है और चेहरा कोई और है, क्योंकि उनको रोग लग गया। जिनके साथ थे वहां पहले पीएम कोई और होता था, सुपर पीएम कोई और होता था, यहाँ सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। तो मैं कहना चाहता हूं, इनके लिए वो पुराने गीत की इधर पंक्तियां जो थी, वो एक बार अभी कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी ना,
कि कोई जाके इन्हें ये समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। जाके समझो दिल्ली वालों के मन में अभी इनकार है, ये केजरी क्यों घोड़े पे सवार है।